हाय फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। और सब खैरियत से, इंशाल्लाह खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है, अल्लाह का करम है, आप लोगों की दुआएं हैं। और मैं सुबह से बहुत परेशान है। इसलिए परेशान है कि हमारी लेटरिन का पाइप रुक गया था। सुबह से परेशानी बहुत हो रही थी। परेशानी तो आज 5 दिन हो गए, तब से परेशानी है। लेकिन ऐसा हुआ था कि हम अपने घर से आए थे, तो मैंने रात में कपड़े धोए तो मैंने टब का पानी था तो वो हमने लेटरिन में डाल दिया। तो मेरी लल्ला जो इबादत है, और लल्ला को स्वेटर की पैजामी जो थी वो उसी लेटरिन में चली गई, तो रुकावट बन गई उसकी। तो बहुत दिक्कत थी। तो उसमें आज सुबह से लगे रहे, तब जो बिजली का तार आता जी डाला, उस जामी उससे निकली तब फिर नहाया धोया और काम वगैरह सब किया। कपड़े धोने को थे। और क्योंकि आज सुबह सुबह उठे तो दिमाग ख़राब हो गया। उठे भी नहीं थे, खटिए पे लेटे थे, तो मेरी इबादत ने मेरे एक तमाचा मार दिया मुंह में। इतनी तेज़ मारा कि हम रोने लगे। तो तकलीफ़ दोस्तों इतनी होती है कि हमारे जो शौहर हैं वो कुछ नहीं कहते हैं, बच्चों से गालियाँ दिलाते हैं। अच्छी बात है जी, 11 साल शादी को हो गए, मैंने कभी सुकून नहीं जाना इस घर में। लगता है मुझे कभी सुकून नहीं मिलेगा मुझे। अल्लाह के करम से सब कुछ है मेरे पास। बच्चे हैं, शौहर हैं, सास हैं, घर में देवर हैं, ननद हैं, सभी लोग हैं। लेकिन जब शौहर मोहब्बत करने वाला ना हो तो दुनिया की सब चीज़ें बेकार हैं। कभी बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं देते हैं, गालियाँ दिलाते हैं, मरवाते हैं, चप्पल जूतों से मरवाते हैं। जी गलत बातें हैं, बताओ आप ही लोग फ्रेंड बताओ भाई। तो कभी कभी इतना दिमाग खराब होता है कि कुछ कह नहीं सकते हैं। क्या ज़िंदगी है मेरी। हम बताना नहीं चाहते थे, लेकिन कभी कभी इतना दिमाग खराब होता है जो बताना पड़ रहा है। आज ये ज़िंदगी है, ये दिल है मेरा कि मुंह से कहीं नहीं जाती है, दिल में सही नहीं जाती है। आज तुम इज्जत नहीं करोगे तो बच्चे कैसे करेंगे। जब तुम गलत शिक्षा देते हो बच्चों को, तो बच्चों को कभी तमीज़ आएगी, कभी नहीं आएगी। तो ये दिल रोता है। दुनिया ससुराल बनाया, मायके बना देता, जिंदगी वहीं पे कटती। मायके के जैसे सुख दुनिया के किसी कोने पे चले जाएं, कहीं सुख नहीं मिलेंगे जैसे मायके में सुख होते हैं। माँ से ज़्यादा शौहर खिलाएगा, अच्छा खिलाएगा, अच्छा पहनाएगा, सब करेगा, लेकिन प्यार उतना नहीं मिलता जितना मायके में मिलता है। मेरी मर्जी होती है तो काम करते हैं वहाँ पे, नहीं मर्जी होती तो नहीं करते हैं। लेकिन ससुराल में अपनी मर्जी नहीं चलती है फ्रेंड। मैंने तो कुछ नहीं देखा था अपने मायके में। हम ये तक नहीं जानते थे बीपी लो क्या होता है, घबराहट क्या होती है। ससुराल में आने के बाद सब कुछ जान लिया मैंने, क्या चीज़ होती है। इतने जख्म भरे हुए हैं दिल में, किसी से कह भी नहीं सकते हैं। ससुराल में कोई ऐसा हमारे लिए खड़ा नहीं है जो एक जवाब मेरे लिए भी दे दे। कोई नहीं देता है भाई, अपने पक्ष के बोलते हैं सब, कोई नहीं कुछ कहता है। अपनी बीती किससे कहें, किससे ना कहें। अकेले में कभी कभी बहुत रोते हैं। औरत एक ऐसी होती है फ्रेंड कि उसे बंगला में रखो तो बंगला में रहेगी, महल में रहोगे तो महल में रहेगी।
आधी खिलाओगे या एक खिलाओगे, हर गुजारा कर लेगी। ये तो हमारे खानदान में कभी हुआ नहीं है कि ये नहीं सही दूसरा सही। मर जाएंगे लेकिन ये कभी नहीं करेंगे, कभी नहीं सीखा है, कभी हुआ तक नहीं हमारे खानदान में। तो क्या होगा, एक जिंदगी है, उसे नहीं काट सकते तो क्या कर सकते हैं। कभी कभी बच्चों के लिए सोचना पड़ता है कि हमारे बच्चों की भविष्य खराब हो जाएगी, हम अपने जान से चले जाएंगे, बच्चे कुछ नहीं कर पाएंगे। भाई हमारे बच्चों को कौन देखेगा। लेकिन हमारे शौहर के दिमाग में कोई चीज़ नहीं आती है फ्रेंड। तकलीफ पे तकलीफ, तकलीफ पे तकलीफ देते रहते हमेशा ही। हम हंसते हैं, सब बात वीडियोस बनाते हैं, हंसते हैं, सब करते हैं, लेकिन दांत तो हंसने के लिए बनाए हैं, लेकिन दिल हमेशा रोता है। कभी भी सुकून नहीं मिला दोस्तों, कभी भी मिला हो। शादी हमारी 2015 में हुई थी। शादी के 1 महीने बाद से बहुत ही तकलीफ़ें झेलते चले आ रहे हैं, बहुत ही। किसी ने उठा नहीं धरा मेरे साथ में, न गांव के, न परिवार के, न रिश्तेदार, कोई नहीं। हमारे मायके वाले इतने सही हैं, कोई बात नहीं कहते, अच्छा बुरा ये कहते हैं बिटिया एक जिंदगी है, उसमें काटने में क्या दिक्कत है बताओ। तुम सब लोग एक ही हो जाओगी, हमें बुरा कर दोगी। तो वो कुछ भी नहीं कहते हैं, कोई बात बोलते ही नहीं है। और पहले बात तो हमारा मैटर ये करता है, हम किसी दूसरे को नहीं कोई चीज़ में फांसते हैं। अपने घर का सुलहनामा खुद अपने हाथों से कर लो, अपने मुंह से कर लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अपनी बिटिया हम पढ़ा रहे हैं, अपने दम पे पढ़ा रहे, अपने शौहर के दम पे नहीं पढ़ा रहे हैं। उनकी मर्जी से चलेगी बेटी, हमारी तो कभी नहीं पढ़ पाएगी। हम हर चीज़, इंसान जो पढ़ाते हैं उनका एहसान रखना चाहिए, हमेशा ही मान सम्मान देना चाहिए उनको कि चलो हमारी बेटी को इल्म दिया, अच्छे संस्कार दिए, सब कुछ दिया। लेकिन उन्हें इस चीज़ों से मतलब नहीं है, कोई चीज़ से मतलब नहीं है, पढ़े या ना पढ़े कोई चीज़। हिंदी से इंटर और उर्दू से हाई स्कूल करे हैं, और उर्दू में कलाम पाक वगैरह सब पढ़े हैं हम। तो बताओ, जब हम पढ़े हैं तो हमारे बच्चे नहीं पढ़ेंगे? ऐसा तो नहीं हो सकता है। जिसकी माँ गंवार हो, माँ कुछ नहीं जानती हो, उसके बच्चे ना पढ़े तो अच्छा है कि चलो माँ नहीं पढ़े, बाप नहीं पढ़े, उसकी फैमिली में कोई भी नहीं पढ़ा। हमारी नंदन है 3 लोग, वो भी सभी लोग पढ़ी हैं, या हम भी पढ़े हैं, मेरे घर देवरानी लोग जो हैं वो भी पढ़ी हैं, सभी लोग पढ़े हैं फ्रेंड। और जब बच्चे नहीं पढ़ेंगे तो कितना बुरा लगेगा। आजकल शादी संबंध करने जाओ तो सबसे पहले पढ़ाई लिखाई देखी जाती है, क्योंकि आज का वक्त ऐसा है दोस्तों कि मोबाइल के आगे किसी ने कुरान खोलना, कुरान की तिलावत करना, नमाज वगैरह सभी चीज़ करना कोई नहीं करता है। हम भी नहीं करते हैं दोस्तों, हम अपनी नहीं सफाई दे रहे हैं, करते हैं, लेकिन ये नहीं करते हमेशा। ये भाई करेंगे, एक वक्त आएगा जो हम हर चीज़ करेंगे, हमारे बच्चे बड़े हो जाएं। हम हमेशा सोचते रहते हैं कि अपनी फैमिली में इस्लामिक बने, हम अच्छे संस्कार दें बच्चों को, अच्छा सिखाएं, अच्छी इल्म दें, अच्छी तालीम दें, सब चीज़ देना चाहिए बच्चों को। तब बच्चे आगे बढ़ेंगे, तब माँ बाप का नाम रोशन करेंगे बच्चे। और जब हम ही लोगों में झगड़ा नहीं कम होता है तो बच्चों में असर नहीं आता है जी, बहुत आता है। लेकिन फ्रेंड हम कहना नहीं चाहते थे, लेकिन क्या करें, जो दिमाग में ऐसी टेंशनें हैं कि हम घर में अकेले रहते, हमारे घर में ना कोई आता ना जाता, कोई नहीं रहता। अपनी सासू माँ के घर से हम दूर हैं, हम चाहे बेहोश पड़े रहें, कोई यहाँ देखने तक नहीं आता है।
बहुत तकलीफ़ें हैं दोस्तों, बहुत ही। जितना नसीब में लिखा के आए हैं उतना तो मिलेगा, लाख कोशिश कर लें। मेरी शादी हुई थी, मेरे बहुत अरमान थे, सभी लोगों से मोहब्बत करेंगे, अच्छा प्यार करेंगे, जी माँ बाप छूटेंगे, दूसरे माँ बाप मिलेंगे, लेकिन मेरे वसूल का कोई नहीं मिला दोस्तों, कोई नहीं मिला। पूरे गांव की बात कर रहे हैं, सारे लोग झूठ बोलते हैं यहाँ पे, जितने लोग हैं। मुझे गांव है हमारा, जे मुझे गांव ही नहीं पसंद है, लेकिन मेरे लोगन में मेरे माँ बाप के वसूल थे। जहाँ मेरी माँ बाप की मर्जी होगी वहीं पे शादी होती है। अपनी मर्जी का कुछ नहीं चलता है दोस्तों यहाँ पे। हमारे मजहब में, हमारे इस्लाम में लड़कियाँ कर रही हैं जी चीज़ें, लेकिन हर लड़कियाँ नहीं कर रही हैं। बहुत सारी लड़कियाँ कर रही हैं, लेकिन हर कोई जी काम नहीं करता है। किसी को पसंद है, किसी को नहीं पसंद है। हम 4 बहनें थे, 4 बहनों में 3 बहनें की हमारी शादी हो गई। जहाँ माँ बाप डाल आए वहीं पे चले गए। मेरे शौहर ने लाख खिलाया हो, लाख पहनाया हो, मुंह में रोटी और पिठी में ठोना मारो तो सब कुछ बेकार है। मेरी ज़िंदगी में सब कुछ मिला, लेकिन अच्छा परिवार नहीं मिला, अच्छा सुख नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। और शौहर कुछ नहीं कहेगा तो कोई कुछ नहीं कहेगा, ये हमारा दावा है। हर घर की बात है, जे नहीं हिंदू भाई हो या मुसलमान भाई, कोई भी हो। बहुत थोड़ी अपनी ऐसी थी फीलिंग हमारे अंदर, जो मुझे बताना पड़ा। आप लोग हमारी फैमिली हो, इसलिए मुझे जब से यूट्यूब चला, इंस्टाग्राम, फेसबुक जब से आया चला, तब से मुझे शौक़ था कि हम भी वीडियोस बनाएं। बहुत शौक़ था। एक बार ऐसी वीडियोस वगैरह बना लेते थे एक आध, तो तब लिपसिंग वगैरह कम होती थी। जो चीज़ में ज़्यादा ध्यान दो वो काम जल्द हो जाता है, और जिस चीज़ में ना ध्यान दो तो कोई चीज़ नहीं आती है। जब तक मेहनत नहीं करोगे कोई चीज़ के लिए, कोई काम है करोगे तो कभी हार नहीं होगी, आगे बढ़ोगे तो कभी हार नहीं होगी भाई। तो हमने ये ज़िंदगी जने कब की ख़त्म हो चुकी होती, लेकिन सिर्फ बच्चों की वजह से, बच्चों को मुँह देखते हैं। चलो ज़िंदगी। और फ्रेंड जी बताइए, एक जानवर हो, वो कितना भी सीधा हो, कितना भी सीधा हो, जब उसे रात दिन टॉर्चर करोगे तो कभी न कभी खड़ा हो जाएगा। कोई इंसान भी हो, या जानवर हो या इंसान हो, हम एक बार नहीं बोलते, 2 बार नहीं बोलते। गुस्सा हमें भी बहुत आती है, हकीकत में गुस्सा आती है मुझे बचपने से गुस्सा आती है। मैंने अपनी लाइफ में, अपनी लाइफ की बात बता रहे, जब से मैंने अपना सुध संवारा है, कभी अपनी ज़िंदगी में मैंने किसी की बर्दाश्त नहीं की दोस्तों, कभी भी की है, ऐसे तरीके से की है। प्यार से पेश आओगे तो गुलामी हर इंसान की करनी अच्छी लगती है, और झगड़े से आओगे तो कभी नहीं कर सकते हम। मुझे मोहब्बत की बहुत ज़रूरत है। हम सोचते हैं परिवार में मोहब्बत हो, हर इंसान में, हर लोग बाग, कोई हो हमारे परिवार के, हमारे ख़ानदान का कोई भी हो, हमारे अंदर मोहब्बत बहुत है। लेकिन पहले किसी से हम बोलते नहीं हैं, किसी से भी नहीं बोलते हैं, और बाद में छोड़ते नहीं हैं, चाहे कोई हमारा सगा भी हो। फिर गुस्सा तो हमारी तितली की तरह उड़ती है, बहुत ही। चलो फ्रेंड, ज़िंदगी है तो उतार चढ़ाव आते हैं,
क्या बताएं। चलो बातें ख़त्म करें और अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करें भाई। ये दुख सुख है, आता जाता रहता है। आज दुख है तो कभी तो सुख मिलेगा। और ये तो मालूम है, जिसे जवानी पे सुख नहीं मिला उसे बुढ़ापा पे मिलेगा, जिसे जवानी पे मिला उसे बुढ़ापा पे नहीं मिलेगा। क्योंकि दोस्तों, आज की दुनिया में शुरू से आदमी बोलता है और लास्ट तक बोलता है, बुढ़ापे तक साथ देता है। तब तक बोलता है तो बुरी नहीं लगती है कोई चीज़, गाली दे या कोई चीज़ करे, और लास्ट में बोलने लगता है। जवानी पे कभी एक ऊंचा बोल ना बोला हो किसी ने, कोई इंसान भी हो, और वो लास्ट में बोले तो बहुत ही बुरा लगता है कि कभी इसने हमें ऊंची आवाज़ से बात नहीं की। तो आज बताओ इस तरीके से हमसे पेश आ रहे हैं जी। तो चलो फ्रेंड, कोई बात नहीं, चलो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो बहुत बड़ा बन गया, और हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर, चैनल सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।